ब्रेड के साथ बनने वाली कुल्फ़ी की रेसिपी, वो भी सिर्फ 4 ही ब्रेड के स्लाइस चाहिए और आप बना सकते हैं इतनी क्रीमी, सॉफ्ट, बिल्कुल मार्केट जैसी बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी। और इस कुल्फ़ी की ख़ास बात है कि इसको बनाने के लिए आपको किसी मशीन की या क्रीम की या मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपके घर में मिलने वाले सामानों के साथ ही हम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी, बिल्कुल मार्केट जैसी टेस्ट फ्लेवर के साथ कुल्फ़ी तैयार करने वाले हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल दानेदार, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो गर्मी का सीज़न आ चुका है, कुछ ठंडा ठंडा बनाना तो बनता है। तो चलिए आपको सिखाते हैं सिर्फ 4 ब्रेड के स्लाइस के साथ कुल्फ़ी। गर्मी का सीज़न है और कुल्फ़ी ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे घर में कुल्फ़ी की रेसिपी, वो भी सिर्फ 4 ब्रेड की स्लाइस के साथ। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रीमी कुल्फ़ी बनाएंगे, बिल्कुल मार्केट जैसी। और इसकी खास बात है कि इसमें हम किसी तरीके की मशीन, क्रीम, कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं करने वाले। सिर्फ वही सामान यूज़ होंगे जो आपके घर में ईजिली आपको मिल जाते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं किचन में और आपको दिखाते हैं बहुत ही क्रीमी टेस्टी कुल्फ़ी की रेसिपी। सबसे पहले कुल्फ़ी बनाने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एक पैन, जिसमें हम यहाँ पर लगभग 2 बड़े कप के करीब दूध ऐड कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे 2 कप दूध, यानी कि आप आधा लीटर दूध के करीब से मान सकते हैं। और यहाँ 2 कप दूध इसमें ऐड करने के बाद अब इन्हें हमें गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और दूध को उबालना है। तो सबसे पहले दूध में हल्का सा उबाल आने दीजिए। जब दूध आपको दिखेगी थोड़ा उबलने लगा है, तो उसके बाद बीच बीच में से हल्का फुल्का चला लीजिए, जिससे कि दूध बाहर ना आए, निकले नहीं। और लो फ्लेम पे रखिए। आपको दूध थोड़ा सा गाढ़ा होता हुआ दिखाई देगा। जिस टाइम आपको लगे कि दूध थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, यानी कि कम हो चुका है मात्रा में, तो उस टाइम पे हम यहाँ पर इसमें ऐड कर रहे हैं मिल्क पाउडर। लगभग ये मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 चम्मच मिल्क पाउडर। और इसमें हम मिल्क पाउडर को ऐड करने से होगा ये कि ये बहुत ही क्रीमी बनने वाली है। इसके लिए हमें मार्केट से अलग से कोई क्रीम लेके आने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मिल्क पाउडर के साथ ही ये बहुत क्रीमी तैयार हो जाता है इसका टेक्स्चर। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जो कि मिल्क पाउडर इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से, बिल्कुल भी गांठें नहीं रहें। इसे छोड़ देते हैं उबलने के लिए। इतने ही दूसरी तरफ हमने एक और पैन लिया है, जिसे हमने रख दिया है गैस के ऊपर और बिल्कुल लो फ्लेम है। और इसमें हम डाल देते हैं आधा कटोरी चीनी। जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है चीनी की, जितना मीठा खाते हैं उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चीनी ले लीजिए। और चीनी को इसी तरह बिना पानी वानी के ऐसे ही गैस पे छोड़ दीजिए, जिससे कि चीनी मेल्ट होगी और हल्की हल्की ब्राउन होनी शुरू हो जाएगी। इससे जो चीनी का जो फ्लेवर आएगा ना, वो इस आइसक्रीम को, इस कुल्फ़ी को कुल्फ़ी वाला फ्लेवर देने वाला है। तो यहाँ पे आपको इसी तरह चलाना है कंटिन्यू, क्योंकि ये नीचे से जलने लगने का डर होता है, इसलिए आप इसे कंटिन्यू चलाइए। जब ये इस तरीके से मेल्ट हो जाएगी, तब उसके बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो चलिए वापस से दूध की तरफ आते हैं। दूध और भी गाढ़ा हो चुका है। तो अब जो हमने ये चीनी कैरामल करी है, इसको हमें इसके अंदर ऐड करना है। और इसे बहुत धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना है, क्योंकि दूध एकदम से ऊपर की तरफ आता है तो वो निकल सकता है, बाहर गिर सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा आप ऐड डालते जाइए। और जैसे ही आपको लगे थोड़ा नीचे दूध हो रहा है, झाग कम हो रहे हैं, तो आप फिर और थोड़ा डाल दीजिए। इस तरीके से हमें पूरी चीनी जो है इसके अंदर ऐड करनी है। जब पिघली हुई, मेल्ट की हुई चीनी इसके अंदर चली जाएगी, तो यहाँ पे जो इसका कलर है आप थोड़ा सा हल्का हल्का ब्राउन होता हुआ देखेंगे। जब चीनी गरम गरम दूध के अंदर जाती है मेल्ट की हुई, तो ये जो है थोड़ा आपको इस तरीके से दिखाई देगी गांठ में बनती हुई। लेकिन इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में खुद ही मेल्ट हो जाएगी। इसके बाद हमें कुल्फ़ी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा इलायची का फ्लेवर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 इलायची को क्रश करके, फ्रेश इलायची को क्रश करके इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि इसकी खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी आती है। यहाँ पे हमने ली है 4 ब्रेड की स्लाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, हम सिर्फ और सिर्फ 4 ब्रेड की स्लाइस के साथ पूरी फैमिली के लिए, पूरी परिवार के लिए कुल्फ़ी बनाने वाले हैं, और वो भी बहुत ही टेस्टी और क्रीमी। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, जो हमने दूध उबाला है उसमें जो ब्रेड ली हैं, ब्रेड हमें क्या करना है कि उसके किनारे विनारे कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही ब्रेड यूज़ करेंगे। लेकिन पहले आप इसको इतना गाढ़ा कर लीजिए जिस तरीके से आपको अभी दिख रहा है। ये जो दूध है ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो गया है। ये जो चम्मच है इसके ऊपर अच्छे से आपको गाढ़ा गाढ़ा इसकी कोडिंग दिखाई दे रही है, वो नीचे नहीं गिर रहा है। इस तरीके का हमें करना है, मतलब मावा टाइप में भी नहीं बनाना है, लेकिन थोड़ा इसे गाढ़ा ही करना है। अब इसके बाद गैस की फ्लेम यहाँ मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद जो हमने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, वो इसके अंदर इस तरीके से हमें डिप करने हैं।
इसे डिप करने के बाद और यहाँ पे ये जो क्योंकि गर्म है तो ये जो ब्रेड है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। और तो हमें इसे थोड़ा ठंडा होने का वेट करना है क्योंकि दूध अभी जो है बिल्कुल गरम गरम है, बंद करा है तुरंत। तो इसको थोड़ा ठंडा होने का वेट कर लेते हैं और ब्रेड को इसके अंदर इसी तरीके से भीगने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जो ब्रेड है वो बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है और ब्रेड बहुत ही जल्दी सॉफ्ट भी हो जाती है। और ये तो गर्म दूध था। इसके बाद हम चमचे से इस तरह चारों ब्रेडों को मिक्स करेंगे, इसके अंदर इस तरीके से तोड़ेंगे जिससे कि जल्दी से इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे ये बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी जो कुल्फ़ी है वो तैयार होती है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है जब आप इसे ब्रेड के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है, ब्रेडों को हल्का सा तोड़ना है। तो ये बहुत इजीली क्योंकि बहुत सॉफ्ट ब्रेड हो जाती है, दूध बिल्कुल ठंडा हो चुका है अच्छे से और काफ़ी गाढ़ा। आप इसी टाइम पे ना थोड़ा अगर आपको मीठे का डाउट है तो वो भी चख सकते हैं, अगर कम लगे तो थोड़ा ऐड कर दीजिए, लेकिन इसमें बिल्कुल परफेक्ट है मीठा एकदम। और इसके बाद हम ले रहे हैं एक मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में हमने जो ये ब्रेड का मिक्सचर तैयार करा है दूध के साथ, इस ब्रेड के मिक्सचर को इसके अंदर ऐड करना है कुल्फ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि इसे हमें थोड़ा एक स्मूथ टेक्सचर देना है। अगर आप हाथ से मिला फेंट के कर सकते हैं तो हाथ से फेंट लीजिए, लेकिन आप अगर नहीं कर सकते हैं तो आप इसे मिक्सी में डाल के एक बार घुमा दीजिए जिससे कि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और जो कुल्फ़ी है बहुत ही अच्छी जो है शेप में आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए एक राउंड करते ही ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ बाउल के अंदर और बस इसे हमें इसी तरीके से जितना भी मिक्सचर है सभी को इसी तरह एक बार हल्का सा घुमा देना है मिक्सी में। और मिक्सी भी सभी के घरों में होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला कोई भी चीज़ आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बीटर वगैरह की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये टेस्टी क्रीमी सी कुल्फ़ी बनाने के लिए घर की मिक्सी में ही से आप एक बार फेंट लीजिए और बस ये जो हमारी कुल्फ़ी का मिक्सचर है ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाएगा। बहुत ही स्मूथ बन के तैयार होता है। बस हम इसे इस तरह निकाल लेते हैं बाउल में और इसके बाद हम आगे दिखाएंगे आपको कि अब हमें करना क्या है। अगर मिक्सी भी नहीं है आपके पास तो फिर आप इसे चम्मच से या फिर इसे हल्के हाथों से किसी तरह इसे फेंट लीजिए जिससे बिल्कुल इस तरीके से स्मूथ दिखने लगे। तो यहाँ देखिए जो कुल्फ़ी का बैटर है ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। इसमें अब हमें कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसे डालते हैं अपने कंटेनर में, यानी कि जिस भी चीज़ में आप कुल्फ़ी को बनाने वाले हैं उसके अंदर इसको डाल देते हैं। मैं यहाँ पे कुल्फ़ी बनाने के लिए ले रही हूँ ग्लास स्टील के। कुल्फ़ी जमाने के लिए आप स्टील के ही बर्तन यूज़ कीजिएगा, चाहे आप कटोरी ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, क्योंकि जब हम इन्हें मोल्ड में से बाहर निकालते हैं तो इजी हो जाता है थोड़ा। तो वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी किस तरीके से मैं समझाना चाह रही हूँ। फ़िलहाल हम इन ग्लास में जो हमारे कुल्फ़ी का बैटर है वो ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े लगभग एक एक चम्मच ही इसके अंदर ऐड करूँगी, ज़्यादा भर के हम नहीं डालने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे एक एक चम्मच जो है स्टील के ग्लास में, नीचे ही वो सेट हो जाएगा। कुल्फ़ी का बैटर इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसे कटोरी भी, स्टील की कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर भी आप इसको डाल सकते हैं। बस इसी तरह हमें यहाँ पे कुल्फ़ी का जो बैटर है वो ऐड कर देना है और उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे, इसे 5 से 6 घंटे के लिए सेट होने के लिए। लेकिन अभी आपको करना क्या है, जो हमने बैटर इसके अंदर डाला है ना उसको हमें थोड़ा सा इस ग्लास को टैप करना है, जिसकी वजह से जो बैटर है वो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल इक्वल साइज़ में और अच्छे से सेट हो जाएगा। चारों ग्लासों को टैप करने के बाद अब हम यहाँ पर ले लेते हैं फॉइल पेपर और फॉइल पेपर से इसे हमें ढकना है, कवर करना है। तो इस तरीके से ऊपर हम फॉइल पेपर को रखेंगे और टाइट हाथों से दबा देंगे। इससे होगा ये, क्योंकि हम इसे फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए आइस कुल्फ़ी को, तो जो फ्रिज में ना ऊपर से पानी का मॉइस्चर इसके अंदर नहीं आएगा, ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इन्हें चारों ही ग्लासों में सेम प्रोसेस करने वाले हैं और उसके बाद बस हमारी जो कुल्फ़ी है वो बिल्कुल तैयार है फ्रिज में जाने के लिए। और फ्रिज में रखने के बाद हम इसको 5 से 6 या आप ओवरनाइट पूरी रात के लिए इसे फ्रिज में छोड़ दीजिए। जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसे निकालेंगे तो फिर बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई होगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने अच्छे से सेट कर दिया है, बंद कर दिए हैं ये। और अब इसके बाद हम इन्हें रख देते हैं फ्रीज में पूरी रात के लिए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हमने इन्हें निकाला है तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। देखिए ग्लास जो है बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुके हैं और जो आपको बाहर जो है बर्फ़ की जो परत है पानी की ठंड की वो आपको दिखाई दे रही है ग्लास के, और अच्छे से बिल्कुल सेट हो चुके हैं चारों ही कुल्फ़ी की।
अब इसके बाद हम करेंगे क्या, हम एक कटोरे में पानी ले लेते हैं बाउल में, जिसमें हम इन ग्लासों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए इस तरीके से रख देंगे, जिससे कि जो ग्लास है ना उससे कुल्फ़ी थोड़ी सी अलग हो पाए। अब जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि हमें स्टील का बर्तन क्यों लेना है, वो इसीलिए लेना है कि हम उसे जब पानी के अंदर रखेंगे तो वो बहुत ही जल्दी पानी में रखने की वजह से जो कुल्फ़ी है वो थोड़े से किनारे जो हैं छोड़ना शुरू कर देगी, तो बहुत ईजीली वो ग्लास से बाहर आ जाएगी। अब देखिए इस तरीके से ये हमने ग्लास पानी में रख के बाहर निकाल लिया है। अब इसका थोड़ा हाथ से इस तरह हल्का सा प्रेस करते हैं। उसके बाद हम एक चक्कू लेंगे या नाइफ़, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, कोई स्टिक वगैरह भी ले सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम इस तरीके से इसे प्रेस करके दबाएंगे और बस हल्का सा हिलाते हुए इसे हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि कुल्फ़ी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, तो बहुत ही ईजीली, बहुत ही आसानी से वो बाहर आ जाएगी। और देखिए कुल्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट हमारी बन के तैयार हुई है। तो चलिए एक प्लेट ले लेते हैं, मैं आपको प्लेट पे भी इसे रख के दिखा देती हूँ। देखिए जो बाहर से आपको बिल्कुल दानेदार एकदम कुल्फ़ी दिखाई दे रही है, और मैं आपको इसे थोड़ा सा हल्का सा नहला के क्रश करके दिखा देती हूँ। देखिए कितनी क्रीमी है, बहुत ही क्रीमी है, क्योंकि हमने इसके अंदर ब्रेड का यूज़ करा है, मिल्क पाउडर का यूज़ करा है, और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। बिल्कुल जैसे मार्केट की जो आप कुल्फ़ी खाते हैं, बिल्कुल आपको वो ही सेम टेस्ट आने वाला है। 1% भी आपको ये नहीं फील आएगा कि ये कुल्फ़ी आपने घर पे बनाई है। तो यहाँ पे मैंने इसमें 2 स्टिक लगा दिए, टूथपिक लगा दी है। इसके बाद मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, क्योंकि कुल्फ़ी है अच्छे से जमी हुई है, अच्छे से सेट है, तो काटने में भी थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी ही। तो यहाँ पे देखिए 2 पीसेज में कट हो चुकी है, और आपको मैं उठा के दिखा देती हूँ। अंदर से बिल्कुल अच्छे से कुल्फ़ी सेट है, और बाहर से देखिए कितनी क्रीमी, कितनी दानेदार है, बिल्कुल ऐसी जैसे मार्केट में मिलती है। तो ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं कि मार्केट जाके ही जब भी हम जाते हैं तो कि कुल्फ़ी वगैरह आइसक्रीम खाएं, और घर में हम ट्राई करते हैं तो इस तरीके से टेक्सचर आ नहीं पाता है। तो आज आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आप जब भी इसे बनाएंगे ना अपने घर में, आपकी फैमिली मेम्बर्स इस बात को बोलेंगे आप कौन से मार्केट से, कौन सी शॉप से ख़रीद के लाए हैं, ये ज़रूर बताइए, क्योंकि इसके टेस्ट बिल्कुल ये नहीं कहेगा कि आपने ये कुल्फ़ी घर पे बनाई है। तो सिर्फ़ और सिर्फ 4 ब्रेड की स्लाइस के साथ और 2 कप दूध के साथ आप इतनी इजीली बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी की रेसिपी अपने घर में, अपनी किचन में, अपने बच्चों के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। तैयार ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सबको ये कुल्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए, कुल्फ़ी की टेस्टी सी रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।